हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। इसका रिजल्ट आप लोग का बहुत ही जल्द आ रहा है। ठीक है, 26 जून तक आपका ये रिजल्ट आ रहा है, ध्यान रखिएगा। और बहुत समय नहीं मिलेगा आपको पीटी के लिए, मात्र 20 से 25 दिन मिलेंगे। हार्डली बहुत हुआ तो आपको 1 महीने का वक्त मिलेगा। और इस हिसाब से आपका फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से मे भी आपका ये शुरू हो सकता है पीटी। ठीक है, तो जिनका भी रिजल्ट होता है या अगर लगता है कि जिनका रिजल्ट होने का संभावना है, वो बिल्कुल अभी से तैयारी में लग जाएंगे पीटी के लिए। अभी भी आपके पास समय है। इस बार जो टोटल सीट है 32 सीट है। ठीक है, अब आइए हम टोटल यहाँ पे जितना भी 16 जो जोन है, ठीक है, जो 16 जोन का सारे के सारे एक एक करके कट ऑफ हम देखेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जितना भी नंबर ऑफ वैकेंसीज के अकॉर्डिंग, ठीक है, हाईएस्ट टू लोएस्ट जो वैकेंसी का यहाँ पे आइए कट ऑफ देखते हैं। ठीक है, क्या रह सकता है आपका। जैसे कि अगर बात करते हैं नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली का, अगर बात करें टोटल यहाँ पे वैकेंसी आपका इस बार है इस जोन में 4750। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी देखिएगा। अगर जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आपका रॉ मार्क्स अगर ये बन रहा है, ठीक है, 61.75 है और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका 66.75 बन रहा है, तो आप बिल्कुल पीटी के लिए तैयारी करेंगे। बिल्कुल आपको यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आप जाएंगे। ठीक है, वही ओबीसी की अगर बात करें तो रॉमर्स जिनका 59.65 है और नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर 65.75 बनता है तो यहाँ आप पीटी के लिए जाएंगे। ठीक है, वही ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ 58.50 जिनका रॉमर्स है और नॉर्मलाइजेशन के बाद 64.24 के आसपास बन रहा है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे जाएंगे। वही बात करते हैं एससी कैटेगरी में, अगर जिनका रॉमर्स 56.25 के आसपास में और नॉर्मलाइजेशन के बाद 62.50 बनता है, तो बिल्कुल आप फिजिकल के लिए तैयारी करें। ठीक है, जिनका एसटी कैटेगरी में है, अगर जिनका 54.50 है, वो क्या करेंगे यहाँ पे फिजिकल के लिए तैयारी करेंगे अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद उनका 59.25 आ रहा है तो। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्दर्न रेलवे हो गया पहला जोन कंप्लीट। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या नेक्स्ट में आप देखेंगे। वेस्टर्न रेलवे मुंबई की बात करते हैं। ठीक है, वेस्टर्न रेलवे में भी सेकंड हाईएस्ट जो आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज है, पहला था वो, सेकंड जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है इस जोन में है वेस्टर्न रेलवे मुंबई में। अगर जनरल कैटेगरी से रॉमा सब अगर आपका 62.50 बन रहा है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, अगर 67.75 है, तो आप क्या करेंगे फिजिकल के लिए आप जाएंगे। वही ओबीसी की मैं बात करूँ 60.25 आपका रॉ मार्क्स है, नॉर्मलाइजेशन से अगर आपका 66.75 बनता है तो आप पीटी के लिए क्वालिफाई करेंगे। वही बात करते हैं रॉ मार्क्स जिनका 59.25 है और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका 65.50 है, तो आप फिजिकल के लिए जाएंगे। एससी कैटेगरी में जिनका 57 है रॉ मार्क्स और उनका नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर 63.25 के आसपास है, तो बिल्कुल आप फिजिकल के लिए तैयारी करें। एसटी कैटेगरी में जिनका 55 है रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर जिनका 60.50 बनता है, तो वो भी आप फिजिकल के लिए जाएंगे। चलिए ये हो गया सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर ले। अब यहाँ पे आते थर्ड जो हाईएस्ट वैकेंसी है आपका सेंट्रल रेलवे मुंबई। ठीक है, ये आपका यहाँ पे 3244 यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। जहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आपका जनरल कैटेगरी से 63.50 आपका रॉ मार्क्स मिल रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर 68.50 है, तो आप फिजिकल के लिए जाएंगे। ठीक है, फिजिकल के लिए जाएंगे। अगर ओबीसी में अगर आपका 61.75 है, नॉर्मलाइजेशन से अगर आपका 66.75 बढ़ रहा है, तो आप फिजिकल के लिए जाएंगे। अगर रॉ मार्क्स आप 60.75 है और नॉर्मलाइजेशन से आपका 66.25 बढ़ रहा है, तो आप यहाँ पे फिजिकल के लिए जाएंगे। वहीं एससी कैटेगरी में 59.25 अगर रॉ मार्क्स है, नॉर्मलाइजेशन से आपका 64.25 बनता है, तो आप फिजिकल के लिए जाएंगे। वही बात करते हैं एसटी कैटेगरी में, अगर जिनका रॉ मार्क्स 56 है, 56.25 है और नॉर्मलाइजेशन से अगर 61.25 बनता है, तो वो भी फिजिकल के लिए जाएंगे। नेक्स्ट जोन के लिए यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट जोन कौन सा है आपका चेन्नई। ठीक है, चेन्नई में भी और सीट अच्छा है। ठीक है, ध्यान रखिए चेन्नई में आपका 2694 सीट है। ठीक, यहाँ पे देखिएगा टोटल अगर यहाँ पे वैकेंसीज हो गया। यहाँ पे अगर रॉ मार्क्स की मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी से, जिनका 64.25 रॉ मार्क्स मिल रहा है, नॉर्मलाइजेशन से 69.25 मिल रहा है, तो आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आप जाएंगे। ठीक है, फिजिकल के लिए जाएंगे। वही बात करते हैं ओबीसी में, जिनका 62.75 रॉ मार्क्स है, 68.75 आपका नॉर्मलाइजेशन से बन रहा है, तो फिजिकल के लिए आप जाएंगे। ईडब्ल्यूएस में 61.50 है अगर रॉ मार्क्स है और नॉर्मलाइजेशन से आपका 66.50 बन रहा है, तो आप फिजिकल के लिए जाएंगे। एससी कैटेगरी में 60.75 जिनका है और नॉर्मलाइजेशन से आपका 65.75 है, तो भी आप फिजिकल के लिए जाएंगे। एससी कैटेगरी में अगर 57, एसटी कैटेगरी में 57.75 है, नॉर्मलाइजेशन से आपका 62.75 बनता है, तो बिल्कुल आप फिजिकल के लिए जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट जोन की बात करते हैं। नेक्स्ट जोन कौन सा है, गुवाहाटी जोन में भी देख लीजिए ठीक ठाक से वैकेंसी। यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख लीजिए क्या है यहाँ पे 2048।
जनरल कैटेगरी से ड्रॉ मार्क्स अगर 65.75 मिल रहा है, नॉर्मलाइजेशन से अगर 70.75 है तो आप फिजिकल के लिए तैयारी करेंगे, फिजिकल में जाएंगे। 64.25 अगर ओबीसी कैटेगरी से है और नॉर्मलाइजेशन से अगर 69.75 है तो फिजिकल के लिए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस में 62.75 है और नॉर्मलाइजेशन से आपका 69.75 बन रहा है तो फिजिकल के लिए जाएंगे। एससी कैटेगरी में जिनका 61.50 है, नॉर्मलाइजेशन से अगर 66.50 बनता है तो फिजिकल के लिए जाएंगे। और एसटी कैटेगरी में जिनका 59.25 है, नॉर्मलाइजेशन से अगर आप 64.25 बनता है तो आप फिजिकल के लिए जाएंगे। नेक्स्ट जोन देखिए, नेक्स्ट जोन कौन सा है आपका, प्रयागराज। प्रयागराज में देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2020 है, जहाँ पे ड्रॉ मार्क्स जो आपका अगर बनता है जनरल कैटेगरी से 66.25 और 71.25 आपका नॉर्मलाइजेशन से तो आप फिजिकल के लिए जाएंगे। ठीक है, फिजिकल के लिए जाएंगे। ओबीसी में अगर 65.75 बनता है, नॉर्मलाइजेशन से आपका 70.75 बनता है तो फिजिकल के लिए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस में अगर 63.75 है, रॉ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन से अगर आपका 69.25 बनता है तो फिजिकल के लिए जाएंगे। एससी कैटेगरी में वही बात करते हैं, एससी कैटेगरी में 62.75 अगर रॉ मार्क्स है, नॉर्मलाइजेशन से आपका 67.75 बनता है तो आप फिजिकल के लिए जाएंगे। वहीं एसटी कैटेगरी में रॉ मार्क्स अगर आपका 60.75 है, नॉर्मलाइजेशन से आपका 65.75 बनता है तो फिजिकल के लिए आप जाएंगे। ये हो गया प्रयागराज के बाद अब देखते हैं कौन सा जोन है आपका, यहाँ पे है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के लिए अप्लाई किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जिनका रॉ मार्क्स अगर 66.75 है जनरल कैटेगरी से, नॉर्मलाइजेशन से आपका अगर बन रहा है यहाँ पे 71.25 तो आप फिजिकल के लिए जाएंगे। ठीक है, फिजिकल के लिए जाएंगे। ओबीसी 66.25 बन रहा है, अगर नॉर्मलाइजेशन से आपका 71.75 के आसपास आता है तो फिजिकल के लिए आप जाएंगे। ईडब्ल्यूएस 64.25 रॉ मार्क्स से और नॉर्मलाइजेशन से आपका 69.50 बनता है तो फिजिकल के लिए जाएंगे। एससी कैटेगरी अगर जिनका 63.50 है और नॉर्मलाइजेशन से आपका 68.50 बनता है तो आप फिजिकल के लिए जाएंगे। एससी कैटेगरी में देख लीजिएगा जिनका 61.25 रॉ मार्क्स है, नॉर्मलाइजेशन से आपका 66.25 के आसपास बनता है तो फिजिकल के लिए जाएंगे। ये हो गया ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। अब आते हैं, देखते हैं सिकंदराबाद जोन। सिकंदराबाद जोन में भी देखिएगा नंबर ऑफ वैकेंसी आप क्या है 1642, जिनका रॉ मार्क्स अगर 65.50 है जनरल कैटेगरी से, नॉर्मलाइजेशन से आपका अगर बनता है 70.50 तो आप फिजिकल के लिए जाएंगे। ओबीसी में अगर 64.25 बनता है रॉ मार्क्स, अगर रॉ मार्क्स आपका है, नॉर्मलाइजेशन से आपका 69.75 बनता है तो फिजिकल के लिए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 63.50 रॉ मार्क्स है, नॉर्मलाइजेशन से आपका 68.50 बनता है तो फिजिकल के लिए जाएंगे। एससी कैटेगरी में रॉ मार्क्स अगर 62.25 है, नॉर्मलाइजेशन से आपका 75.25 बनता है तो बिल्कुल आप यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मलाइजेशन के लिए बिल्कुल आप जाएंगे। ठीक है, फिजिकल के लिए जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, 62 यहाँ पे है ना, यहाँ पे 65 कर लीजिएगा। ठीक है, इसको 65 कर लीजिएगा। 62.25 जिनका है, और अगर यहाँ पे 65.25 बनता है, ठीक है, इसको 65 कर लीजिए, 65.25 बनता है तो फिजिकल के लिए जाएंगे। जिनका 61.25 है एसटी कैटेगरी में, जिनका 66.25 बनता है, ठीक है, एक से यहाँ पे तो आप बिल्कुल एसटी में कैटेगरी में आप फिजिकल के लिए जाए तो 62 यहाँ पे 66 कर लीजिए, 66.25 यहाँ पे भी और एससी कैटेगरी में। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे फिजिकल के लिए जाएंगे। अब यहाँ पे जबलपुर में देख लीजिए, जबलपुर में क्या वैकेंसीज है। जबलपुर में वैकेंसीज 1614 है, जहाँ पे अगर जिनका रॉ मार्क्स जनरल कैटेगरी में 66.25 बनता है और नॉर्मलाइजेशन से आपका 71.25 बनता है तो आप फिजिकल के लिए जाएंगे। जिनका ओबीसी कैटेगरी से अगर 65.50 से 70.50 बनता है नॉर्मलाइजेशन से, वो भी फिजिकल के लिए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिनका 64.50 है और 69.25 आपका नॉर्मलाइजेशन से बनता है तो फिजिकल के लिए जाएंगे। एससी कैटेगरी में जिनका 62.75 है, नॉर्मलाइजेशन से 67.75 है तो वो भी फिजिकल के लिए जाएंगे। जिनका एसटी कैटेगरी में अगर जिनका 61.50 है और नॉर्मलाइजेशन से 66.50 बनता है तो फिजिकल के लिए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, जबलपुर के बाद देखते हैं कौन सा जोन है जयपुर। जयपुर में देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1433 है, जहाँ पे जनरल कैटेगरी से जिनका रॉ मार्क्स अगर 67.25 आ रहा है तो नॉर्मलाइजेशन से 72.25 बन रहा है। ठीक है, तो क्या होंगे वो फिजिकल के लिए वो जाएंगे। वही बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी में जिनका 66.50 है और नॉर्मलाइजेशन से 71.50 बनता है तो फिजिकल के लिए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस में 64.75 है, अगर मान लिया उनका अगर नॉर्मलाइजेशन से 68.75 बनता है तो वो फिजिकल के लिए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस में जिनका 63.25 है, 68.25 के आसपास में रहेगा जिनका, तो वो भी क्या करेंगे, फिजिकल के लिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 69 कर लीजिए, 69 यहाँ पे कीजिएगा। ठीक है, 69.75। वही ऐसे अगर बात करते हैं यहाँ पे एसटी कैटेगरी और जिनका 62.50 है, अगर नॉर्मलाइजेशन से 67.50 बनता है तो वो फिजिकल के लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे देखते हैं गोरखपुर में अगर बात करते हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है आपका 13,13,13,1,70 है। वहीं जनरल कैटेगरी का जिनका रॉ मार्क्स अगर 67.75 है, अगर नॉर्मलाइजेशन से 72.75 बनता है तो फिजिकल के लिए वो जाएंगे। जिनका ओबीसी कैटेगरी से 66 है, अगर 71 नॉर्मलाइजेशन से बनता है तो वो फिजिकल के लिए जाएंगे। जिनका 65.25 है, अगर ईडब्ल्यूएस में 70 अगर बन रहा है आपका नॉर्मलाइजेशन से फिजिकल में जाएंगे। एससी कैटेगरी में जिनका 64.50 है और 69.50 से अगर बन रहा है नॉर्मलाइजेशन से तो वो फिजिकल में जाएंगे। वही बात करते हैं जिनका एसटी कैटेगरी में अगर नॉर्मलाइजेशन रॉमा से अगर 63.75 68.75 के आसपास में अगर आपका नॉर्मलाइजेशन से बनता है तो बिल्कुल आप यहाँ पे फिजिकल के लिए जाएंगे। गोरखपुर के बाद देख लीजिए कौन सा जोन है। अब यहाँ पे जोन आपका आता है बिलासपुर भी बहुत सारे कैंडिडेट भरे हैं। 1337 यहाँ पे सीट है, ठीक है। अगर जनरल कैटेगरी से रॉ मार्क्स 65.75 बनता है तो आप फिजिकल के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मलाइजेशन अगर 70.75 होता है तो फिजिकल के लिए आप जाएंगे। अगर ओबीसी कैटेगरी में रॉ मार्क्स अगर आपका 64.25 है, नॉर्मलाइजेशन से अगर 69.75 बनता है तो फिजिकल के लिए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस में 62.75 अगर आपका रॉ मार्क्स है, नॉर्मलाइजेशन से अगर आपका 68.25 बनता है तो बिल्कुल आप फिजिकल के लिए जाएंगे। एससी कैटेगरी में अगर 61.75 है, नॉर्मलाइजेशन से अगर आपका 66.75 बनता है तो बिल्कुल आप फिजिकल के लिए जाएंगे। एसटी कैटेगरी में जिनका 59 है 64 के आसपास में अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो फिजिकल के लिए जाएंगे। बिलासपुर के बाद अगर आप देखेंगे तो कौन सा यहाँ पे हाजीपुर जोन देख लीजिए। हाजीपुर में क्या है 1251 सीट है। यहाँ पे रॉ मार्क्स अगर जनरल कैटेगरी से जिनका अगर 68.25 बनता है, रॉ मार्क्स से अगर नॉर्मलाइजेशन से 73.25 बनता है तो फिजिकल के लिए वो जाएंगे, ठीक है, फिजिकल के लिए वो जाएंगे। ओबीसी कैटेगरी में 66.75 है, 71.75 बनता है नॉर्मलाइजेशन से तो फिजिकल के लिए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस में 64.50 है रॉ मार्क्स, अगर उनका नॉर्मलाइजेशन से 70 बनता है लगभग तो बिल्कुल फिजिकल के लिए जाएंगे। एससी कैटेगरी में 63.25 जिनका रॉ मार्क्स है 68.25 अगर बनता है नॉर्मलाइजेशन से फिजिकल के लिए जाएंगे। एसटी कैटेगरी में 61.75 है जिनका रॉ मार्क्स है, अगर नॉर्मलाइजेशन से 66.75 बनता है तो फिजिकल के वो जाएंगे। हाजीपुर के बाद देख लीजिए अब आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन देखिएगा। यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज के आप देख लीजिए 1044, ठीक है। साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता रॉ मार्क्स की बात करते हैं जनरल कैटेगरी से 66.75 अगर आपका रॉ मार्क्स है, 71.75 नॉर्मलाइजेशन से बनता है तो फिजिकल के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी में 65.25 अगर आपका है रॉ मार्क्स, 70.25 आपका नॉर्मलाइजेशन से बनता है तो फिजिकल के लिए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस में अगर 64 आपका रॉ मार्क्स है, नॉर्मलाइजेशन से अगर 69 बनता है तो बिल्कुल आप फिजिकल के लिए जाएंगे। एससी कैटेगरी में अगर जिनका 62.75 है रॉ मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन से 67.75 बनता है तो फिजिकल के लिए आप जाएंगे। वही बात करते हैं एसटी कैटेगरी में 61.25 रॉ मार्क्स से 66.25 अगर बनता है आपका नॉर्मलाइजेशन से तो बिल्कुल आप फिजिकल के लिए जाएंगे। अब नेक्स्ट जोन देखते हैं। नेक्स्ट जोन क्या है आपका भुवनेश्वर में देख लीजिए 964 यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज है, ठीक है। जहाँ पे रॉ मार्क्स आप देख लीजिए क्या है आपका जनरल कैटेगरी से जिनका 68 है, नॉर्मलाइजेशन से जिनका 73 बनता है फिजिकल के लिए जाएंगे, ठीक है, फिजिकल के लिए वो जाएंगे। जिनका ओबीसी कैटेगरी में 66 बनता है रॉ मार्क्स तो 71 अगर आपका नॉर्मलाइजेशन से बनता है तो वो फिजिकल के लिए जाएंगे। वही बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 64 आसपास बनता है और नॉर्मलाइजेशन से आपका 69.75 बनता है तो फिजिकल के लिए आप जाएंगे। एससी कैटेगरी में जिनका तो अगर 62.25 रॉ मार्क्स बनता है, 68.75 नॉर्मलाइजेशन से बनता है तो वो फिजिकल के लिए जाएंगे। एसटी कैटेगरी में जिनका 60.75 है, नॉर्मलाइजेशन से 65.75 बनता है तो वो फिजिकल के लिए वो जाएंगे। भुवनेश्वर के बाद देख लीजिएगा हुबली जोन में अगर देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 503 है। कैटेगरी यहाँ देख लीजिए रॉ मार्क्स देख लीजिए जनरल कैटेगरी से जिनका 66.50 है रॉ मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन से 71.50 बनता है तो फिजिकल के लिए जाएंगे। ओबीसी में 64.50 जिनका रॉ मार्क्स है, नॉर्मलाइजेशन से अगर 69.75 बनते हैं तो फिजिकल के लिए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस में 63.75 अगर बनता है, नॉर्मलाइजेशन से जिनका 68.25 होता है तो बिल्कुल फिजिकल के लिए जाएंगे। एससी कैटेगरी में जिनका 62 अगर रॉ मार्क्स है, 67 अगर आपका नॉर्मलाइजेशन से बनता है तो आप फिजिकल के लिए जाएंगे। और 61.25 अगर आपका यहाँ पे रॉ मार्क्स बनता है, नॉर्मलाइजेशन से 66.25 बनता है तो फिजिकल के लिए